दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। आज हम अपना जीवन सफल बनाया है गुरु की रहमत से, गुरु के वचनों से, और आगे भी हम सफल बनाते चले। कमी ना हो कोई, अपने में कमी ना रखो कोई। गुरु ने हमें सो पर बात देता है, मैंने सुबह की फिर बात वेले का दे दिया है। जब भी तुम भक्ति करो बोलो सो पर बात वेला है। जरूर नहीं है 3 बजे उठ के तुम फिर बात वेला करो। जब भी बैठे हो, फ्री हो गए हो और बैठ जाओ, भजन की एक लाइन लो, एक ही वचन लो, गुरु गुरु बोलो, अपने अंदर विचारों से अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर अभी भी क्या चल रहा है। क्या अभी भी औरों के लिए दोष की बातें हो रही हैं, अभी भी हिर्स की हो रही हैं, हवस की हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं, अंदर देखो। ये अपने चेकिंग ऑफिसर बनो। दूसरों के तो होते हैं ना, अपने चेकिंग ऑफिसर बनो, बहुत अच्छा लगेगा। कभी अच्छी पॉइंट लगे, डायरी उठाओ, लिखते जाओ, और जब तुमको जरूरत हो तो पढ़ो। अरे कल मैंने ये लिखा था, अरे वाह, आज मुझे काम आ गया। इसको बोला है आत्म चिंतन। और जब तक आत्म चिंतन नहीं होता है तब तक दुनिया से ख्याल निकलते ही नहीं है। तभी बोला जिंदगी में कभी भी थकना नहीं, न ज्ञान सुन के न कमा के। पहले तुम 24 घंटा पैरा देते थे दुकान पे, अभी 4 घंटे भी जरूर जाना, 1 घंटा भी जाना अगर तुम चल सकते हो तो। क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। अगर हमको जीतने की है जिद कि नहीं मैं जगत में हार के तो जाऊंगा नहीं, जीत के जाऊंगा। जीतने का मतलब ये नहीं कि हम झगड़े करेंगे रिश्ते से कि मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं कामयाब, तुम नहीं। नहीं, मतलब परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करेगा। कैसे? धीरज से, निर्मलता से, प्यार से, मौन और अंदर के भाव से। तभी बोलो कितनी भी उम्र हो जाए थक नहीं सकते सत्संग से, ठोकरें गिरा नहीं सकती। भले हम गिर जाएं पर हमको थका नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती हैं। जिंदगी हमें सिखाती है, गिराकर भी सिखाती है, उठाकर भी सिखाती है। शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदलो। अगर शांति चाहिए तो औरों की शिकायत के बदले खुद को बदलो। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। सबने सुना है ना दृष्टांत कि राजा के पाँव में खराबी हो गई, पूछा गया तो बोला कि ये मिट्टी में पाँव न रखे। अगर मिट्टी में पाँव नहीं रखेगा तो काम कैसे होगा, बाहर जाएगा कैसे? राजा ने पूछा मेरे खजाने में कितना पैसा है, क्या पूरे में कारपेट बिछ जाएगा? बोला हुजूर नहीं, इतना नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? वजीर ने क्या किया, पूछ के आया किसी से। उसने बोला सारी दुनिया में कारपेट बिछाने की जरूरत ही क्या है, ऐसे तो एक चप्पल बना के पहना दो, बूट बना के पहना दो, तो जहां जाएगा कारपेट साथ ही होगा। यही बात है, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जिंदगी हमें ये सिखाती है। अगर शांति चाहिए तो औरों की शिकायत न करो। गति पर नहीं, प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उद्देश्य आगे निकलना नहीं, सही मार्ग पर बढ़ना है। रास्ता तो हमको आगे जाना है, रास्ता तो आगे जाना है, पर जगह पता ही नहीं है मेरे को कहाँ जाना है।
आगे बढ़कर भी रुक जाएंगे, कहाँ जाऊँ, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ। अगर पूरा पता होगा, पूरी एड्रेस होगी तो फटाफट निकल जाएंगे। इसलिए बोला उद्देश्य से आगे निकलना सही है, जो हमारा उद्देश्य है सही मार्ग पर बढ़ना है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता ही नहीं है, पर हम मानते हैं कि सुख है, जगत में सुख है, पूरा सुख होगा। अगर एक दुख मिलता है ना, उसमें रोते रहते हैं, इसने जवाब क्यों दिया, इसने बोला क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, शिकायतों का पिटारा, पीटते 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 जिंदगी खत्म हो जाती है, पिटारे में कैद हो जाते हैं। सांप को भी पिटारे में बंद करते हैं, अगर पिटारे में बंद नहीं करेंगे तो दांत आ जाएंगे, उसको काट लेगा जहरीले। इसलिए बोला कि हमको भी गुरु पिटारे में बंद करता है। कौन सा पिटारा? सत्संग रूपी पिटारा। नहीं तो अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अपशब्द निकलने लग जाते हैं। आज बचपन से जाओ पीछे, सुख है सुख है, बड़ा होऊंगा तो सुख हो जाऊंगा। मम्मी मैं कब बड़ा होऊंगा? बड़ा होऊंगा तो सुख होऊंगा। जब बड़े बन गए फिर पूछा गया क्या बनना है, बोला मुझे तो वो छोटा ही बनना है। सुखी था, अनजान था, मैं सुखी था। और छोटे हैं तो बड़े बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए दर्पण में मुख देखते हैं पर असली थोड़ी होता है, थोड़ी देर के बाद हट जाओ तो गायब हो जाता है। संसार में सुख दिखता है, खाना पीना रिश्ते भी, अगर एक भी गलती हो जाती है वही लोग उंगली उठाते हैं, तूने, तेरे कारण, तेरे कारण। आज तक इतना अच्छा चला था तो बोला नहीं, पर आज एक गलती हो गई तो उसको ही बोलेंगे तू। दोनों बातें विश्वास की है, कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और भगवान के रास्ते निकल पड़ता है। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। ईश्वर के लिए छोड़ता है, दूसरा ईश्वर पर छोड़ देता है। और कोई ईश्वर पर सब छोड़ देता है। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, जो मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा करूं ये धर्म मेरा। इसीलिए न किसी का बुरा करो, न देखो न बोलो, सदैव मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुश रहने की कला गुरु सिखाता है और कोई नहीं सिखाता। संपत्ति, पैसा, उपलक्ष्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं है। आज कितने राजाओं का सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, जो भी बैठे। आज जहाँ तक हमने देखा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सबके थे, सबको खत्म कर दिया तो उधर ही सम्मान खत्म हो गया। फिर दूसरे बैठ गए, फिर दूसरा का सम्मान हुआ। हमारे बड़े चले गए, पहले उनका सम्मान था, फिर उनसे बड़े छोटे जो बहुए थी वे सासें बनी, फिर उनका हुआ। बड़े होते गए, सम्मान पाते गए, कभी अपमान पाते गए और रवाना होते गए, रवाना होते गए। इसीलिए संपत्ति, पैसा, उपलक्ष्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप कुछ नहीं है तो। अगर आप अंदर से दुखी लगे पड़े हैं और तुम करोड़ों के मकान में बैठे हो तो बोला बेकार है। अगर आप दुखी हो, लाखों की कार में बैठे हो तो वही बेकार है।
इसलिए जिंदगी की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। जिंदगी की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है। हम बोलते हैं ना, जब कम मिलता है ना, मुझे नसीब ही एड़ो है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। बोला नसीब से ज्यादा दुआ है। और सबको गुरु की दुआ मिल चुकी है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम सब मुक्त हो। दुआ कीमती होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तो दुआ नसीब बदल देती है। जिंदगी में सब बदल जाए पर एक दुआ होती है जो हमको बदल देती है, जीवन ही बदल देती है। आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। जरूरी नहीं कि इससे सफलता मिलेगी, लेकिन चुनौतियों को सामना करने के लिए शक्ति अवश्य मिलती है। आत्मविश्वास से जरूरी नहीं है कि हमको हर तरफ सफलता ही मिले, पर उससे भी अच्छी बात ये है कि अपने अंदर साथी जो मिल गया है, हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और हमें चुनौतियां का सामना करने के लिए शक्तियां मिल जाती है। सुख शरीर का नहीं, आत्मा का विषय है। हम शरीर के सुख के लिए भागते हैं। शरीर में भी जब आत्मा की शक्ति है, चिरपुर चेतनता है, तो सुख ले सकता है। नहीं तो चाय का कप भी नहीं पी सकता। संसारिक होड़ से जीवन में सुविधाएं बढ़ सकती हैं, सुख नहीं। जो सच्चा सुख है वो आत्मा का है। जो दुनिया के सुख हैं वो शरीर के हैं। और संसारिक होड़ से जीवन की सुविधाएं बढ़ सकती हैं। जो पदार्थ हैं जो दुनिया में दिख रहे हैं, शरीर की सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं, सुख नहीं। अतः स्वयं से को शिव से जोड़ना ही सुख, शांति और आनंद है। क्योंकि अंदर शिव शक्ति है। हम शिव शक्ति को, अंदर की शक्तियों को छोड़कर, गुरु की शक्तियों को छोड़ करके हम फिर दुनिया की शक्तियों से जुड़ते हैं कि पैसा पावर है, पदार्थ ही पावर है। वो तो 4 दिन का देख लिया, कोरोना आई देख लिया। 2 साल दिन पहले बारिश पड़ी थी तेज, सब बहते गए, सोने हीरे लोग सब बहते गए। तो किसका पावर है? पावर तो एक का ही चलता है, भगवान का। पर परमात्मा के पावर को छोड़कर हम फिर पदार्थ का पावर ले लेते हैं। मैं अमीर, मैं करके गिर जाता है। तभी बोला अपने को परमात्मा से जोड़ के शांति और आनंद पालो। मूल्य युक्ति है ये। और विजय होने का एक मंत्र है। कौन सा? दूसरे के विचारों को सम्मान दोगे तो आपके मददगार बन जाएगा। दूसरों को सम्मान देना सीखो, जो भी आपसे जुड़े हैं। दिया और बाती दोनों अपनी जगह सही है। आग तो तीसरा ही लगाता है ना। दिया और बाती दोनों अपनी जगह सही है। दिया और बाती ऐसे ही पड़े रहते हैं, पर आता है इंसान ही आके आग लगाता है। ऐसे ही बोला, हम भी शांति में बोला मैं बैठा रहता हूँ, पर ये आता है ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो जाता है, वो आता है ना इसलिए ऐसा हो जाता है। तुम जड़ थोड़ी हो, तुम जड़ थोड़ी हो कोई। घर में सुविधा के सारे सम्मान उपलक्ष्य हैं, फिर भी आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो निसंदेह आपने अपने चेहरे से नकली नकाब नहीं उतारा है।
यार घर में सब सुविधाएं हैं, सुख है, फिर भी आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो निसंदेह आपने अपने चेहरे पर नकली नकाब नहीं उतारा है। नकली नकाब उतार दो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मिस्टर सोमसो। दूसरों को नहीं बोलना है कि मैं मिस्टर सोमसो नहीं, मैं तो भगवान हूँ, ऐसे नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ, गुरु ने पक्का कराया है, निश्चय कराया है कि मैं अमर अजर हूँ। मुझे कौन से शब्द लग सकते हैं, मुझे कौन सी गरीबी लग सकती है, मुझे कौन सा मौत लग सकता है। जिथे न मौत मारे वो दर किथे आ, वो दर हिते आ। जिथे न गरीबी मारे वो दर किथे आ, वो दर हिते आ। जिथे न बीमारी मारे वो दर किथे आ, वो दर हिते आ। इसलिए नकली नकाब उतार दो। यदि मन का झरना शुद्ध है तो जीवन के तालाब में कभी कीचड़ जमा नहीं होगी। मतलब हम जो शब्द निकाल रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, शुद्धता से कर रहे हैं, बेईमानी कपट से नहीं, तो जीवन का जो ये तालाब है ये भी कीचड़ जमा नहीं होगी। इसलिए अपने आप को संभालो और परम पिता परमात्मा से जुड़े रहो। और जो गुरु ने वचन दिए, गुरु ने जो वचन दिए, स्नेह और दृढ़ विश्वास से जीवन में लगाते जाएं और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। न तो जीवन वेस्ट चला जाता है, क्योंकि पदार्थों से चरित्र अच्छा है। हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया, महाराज रंग रूपी बनावटी प्रकृति में एक जैसे होते हुए भी कुछ लोग अत्यधिक उन्नति करते हैं, जबकि कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं। गर्त माना दुखों में डूब जाते हैं। संत ने उत्तर दिया, तुम कल सुबह मुझे तालाब के किनारे मिलना, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि संत दोनों हाथ में एक एक करमंडल लिए खड़े हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक करमंडल में सही है, लेकिन दूसरे में करमंडल में छेद है। उसने सामने ही संत ने दोनों करमंडल तालाब के जल में फेंक दिए। सही वाला करमंडल तो तालाब में तैरता रहा, लेकिन छेद वाला करमंडल थोड़ी देर में तैरा, लेकिन जैसे ही उसके छेद में पानी अंदर आया वह डूबने लग गए, डूबने लगा। अंत में पूरी तरह डूब गया। दो करमंडल थे। जैसे ही शिष्य आया दोनों नदी में फेंक दिए। एक तो तैरता ही रहा, दूसरे में छेद था। उन छेद के जरिए उसके अंदर पानी भरता गया, पूरा फुल भर गया, वो डूब गए। कौन डूबा? छेद वाला, जिसके अंदर माया का अभी भी चाहना है, क्रोध है, विरोध है, जेलसी है, इच्छाएं हैं। तभी बोला जिज्ञासु, संत ने जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार दोनों करमंडल रंग रूप और प्रकृति में एक समान थे, किंतु दूसरे करमंडल में छेद था जिसके कारण वह डूब गया, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र ही इस संसार सागर में उसे तैराता है। जिसके चरित्र में छेद दोष होता है वह पतन के गर्त में चला जाता है, लेकिन एक सच्चे चरित्र व्यक्ति संसार में उन्नति करता है। जिज्ञासु को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जीवन में चरित्र का महत्व है, सर्वाधिक है, इसलिए हमने चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्र, धन के साथ चरित्रवान भी होना चाहिए, सुखों के साथ चरित्रवान भी होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का असली श्रृंगार उसका चरित्र है। रूप रंग ज्ञान और धन भी तब तक सार्थक है जब तक उसके साथ अच्छा चरित्र जुड़ा हो।
विज्ञान भी है मनुष्य के साथ, धन भी है, जवानी भी है, पर उसके चरित्र खराब है तो दिनों बेकार है, तीनों बेकार है। इसलिए जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिना किसी शर्त के मुस्कुराना, स्वार्थ बिना बात करना, निस्वार्थ भाव से मदद करना और बिना किसी अपेक्षा के स्नेह रखना। स्नेह माना प्यार, बिना स्वार्थ के। किसी भी रिश्ते को खूबसूरती होती है, किसी भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। सभी रिश्ते एक ईश्वर के साथ रखें, वह आपको इसे बनाए रखने के लिए मूल्य और हुनर दोनों देगा, दोनों सिखाएगा। क्योंकि रिश्तों से जोड़े रखना हुनर चाहिए, मूल्य चाहिए। न मूल्य देते हैं न हुनर देते हैं, बेहोश लगे पड़े। सत्संग में बैठे बैठे भी बेहोश है। क्या कर रहे हैं, करना क्या है, भूल गए, होश नहीं है। इसलिए बोला होश में आओ तो जीवन तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। और जो होश में नहीं आता है वो जिंदगी ऐसे ही खत्म कर देता है। इसलिए जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। आया समझ में? जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। सबको हरिओम।